गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 कंटिन्यू है हमारा। आज हम पार्ट 3 करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का। एंड टुडेज आवर टॉपिक इज डीएमयू। अब ये डीएमयू क्या है? इट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इकोनॉमिक्स थियरी है सारी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की। जैसे हमने देखा था लाइक लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज। तो ये भी काइंड ऑफ थियरी है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का मीनिंग हमने क्या देखा था, किसको याद है? प्रीवियस वीडियो में था मार्जिनल, फॉर्मूला भी थी मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी इट इज एन एडिशनल मेड टू द टोटल यूटिलिटी। जैसे हम 1 by 1 यूनिट कंज्यूम करते जा रहे हैं एंड देन जो चेंज मिलता है यूटिलिटी में, सेटिस्फेक्शन में, उसको हमने क्या बोला था? मार्जिनल यूटिलिटी। अगेन इट इज एन एडिशनल मेड टू द टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। या तो वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ वन मोर यूनिट। ठीक है, आप एक चॉकलेट खा रहे हो, फिर आपने दूसरी चॉकलेट कंज्यूम की, तीसरी चॉकलेट कंज्यूम की। सो यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ द चॉकलेट वो क्या हो जाएगी? डिफरेंट होती जा रहेगी। तो यहाँ पे हमें थोड़ा कंसेप्ट इसके रिलेटेड ही पढ़ना है, विच इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से मैं रीड कर रही हूँ, फर्स्ट लाइन से देखो यहाँ पे। दिस लॉ वॉज फर्स्ट गिवन बाय द जर्मन इकोनॉमिस्ट गोसन। Again, this law was first given by the German economist Gosen. आपको ये MCQ में क्वेश्चन आ सकता है, which DMU given by the German economist Gosen, and that is why it is also popularly known as Gosen's first law of the consumption. Consumption theory है Gosen, which is given by the Gosen. तो यहाँ पे है this law state that as the stock of goods for the consumption increase, the utility derived from it decrease. मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको प्रीवियस वीडियो में। आप एक चपाटी खा रहे हो, दूसरी चपाटी ली, तीसरी चपाटी ली, फोर्थ चपाटी आए, तब आप क्या करोगे? अब नहीं, इट मीन्स हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कंप्लीट ज़ीरो हो जाएगा। एंड देन अगर फिर भी अगर कोई ऑफर करके आपको बाय फोर्स खिला भी रहा है तो वो हो जाएगा नेगेटिव। तो जैसे जैसे हम प्रोडक्ट कंज्यूम करते जा रहे हैं, यहाँ पे क्या है? दिस लॉ स्टेट दैट एज द स्टॉक ऑफ गुड्स फॉर द कंजप्शन इंक्रीजेस। जैसे जैसे आप स्टॉक ऑफ गुड्स इंक्रीज करते जा रहे हो, वेदर आइसक्रीम, चॉकलेट, कोई भी चीज़ हो, द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम इट वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? इन्वर्स रिलेशनशिप है यहाँ पे भी। प्रोडक्ट का जो यूनिट है आप ज़्यादा कंज्यूम करोगे, इट मीन्स जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, लेवल ऑफ यूटिल्स है, वो क्या हो जाएगा? डिमिनिशिंग। मार्शल स्टेट द लो एज। अब मार्शल ने क्या दिया है यहाँ पे? उसने भी एक डिफाइन दिया। देखो डीएमयू में फर्स्ट ये लो किसने दिया है? विच इज गिवन बाय द जर्मन इकोनॉमिस्ट गोसन। मार्शल ने एक डिफाइन दिया, क्या है यहाँ पे? The addition benefit which a person derives from a given increase of his stock of a thing, diminishing with every increasing in the stock that he already has. तो यहाँ पे है, मैं कुछ भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, भले ही मेरी फेवरेट क्यों ना हो, बट उसमें से जो एडिशनल बेनिफिट मुझे मिलना चाहिए वो डिमिनिशिंग हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कैसे डिक्रीज होगा? बाय इंक्रीजिंग इन द स्टॉक दैट आई हैव ऑलरेडी हैव। क्लियर हो रहा है? जो मेरे पास ऑलरेडी है, जो मैं कंज्यूम कर रही हूँ, वही चीज़ अगर मैं वापस कंटिन्यूसली कंज्यूम करते ही जा रही हूँ, इंक्रीजिंग स्टॉक इंक्रीजिंग कर रही हूँ, इट मीन्स जो एडिशनल बेनिफिट एक एक यूनिट को इंक्रीज करके जो एडिशनल बेनिफिट्स मुझे मिलना चाहिए था वो क्या हो जाएगा? इट विल बी डिमिनिशिंग, इट मीन्स डिक्रीज होगा। सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा।
इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है यहाँ पे? नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ DMU, a consumer consumes more and more unit of the commodity, marginal utility derived from the additional units goes on falling. ये अच्छी है, आपको ये याद रखने में इजी रहेगी. What law state is? According to the law of DMU, as a consumer consume more and more units of the commodity, marginal utility derived from additional unit, जो आप additional unit consume कर रहे हो तो marginal unit क्या होगा? that marginal utilities या तो additional unit consume करते वक्त marginal utility goes on falling. That is to say, the utility derived from each successive unit falls. इसीलिए हमने सम में क्या देखा था? 1 2 3 4 जैसे जैसे हम कंज्यूम कर रहे थे टोटल यूटिलिटी भले ही इंक्रीज हो रही थी हमारे, बट मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही थी? इट विल डिमिनिशिंग, वो फॉल हो रही थी. ठीक है ना? सो द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट फॉल्स. यहाँ पे दिया है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ DMU क्या है? ओके, एक बॉक्स यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए दिया है. उसमें दिया है कि दैट इफ यू आर हंग्री you eat an ice cream, this first ice cream will give you a great satisfaction. अभी रिगरसली मुझे इच्छा हुई है आइसक्रीम खाने की, द फर्स्ट जो स्कूप है आइसक्रीम का इट विल गिव मी ग्रेट सेटिस्फैक्शन. You have another, you will notice that second unit of ice cream gave you relatively lesser satisfaction. With the further consumption of the ice cream, utility will keeps falling and falling. It may be fall to the zero. It means there will be no satisfaction. Also may turn into the negative. उसको हम disutility बोलेंगे. समझ में आ रहा है आपको? ये DMU का एग्जाम्पल है. आप फर्स्ट स्कूप आइसक्रीम खा रहे हो, उसमें आपको ग्रेट सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. सेकंड आइसक्रीम का स्कूप आप खा रहे हो, उसमें रिलेटिवली लेसर सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको. एंड देन जैसे जैसे आप आइसक्रीम कंज्यूम करते जा रहे हो द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगा? इट विल बी ज़ीरो. इट मीन्स देयर विल बी नो सेटिस्फेक्शन लेवल एंड इट मे टर्न इनटू द नेगेटिव ऑल्सो. सो डिसयूटिलिटी भी हो सकती है यहाँ पे. सच डिक्रीज इन द सेटिस्फेक्शन लेवल with the consumption of the additional units. ये क्या शो कर रहा है? which occurs due to the law of diminishing marginal utility. क्लियर है? कोई चीज़ आप कंटिन्यूसली कंज्यूम कर रहे हो एक ही टाइम पे, ये यहाँ की कंडीशन है, आपको टाइम एक ही टाइम के एक ही स्लॉट में आपको कंटिन्यूसली यूज़ करना है, तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो रहा है? डिमिनिशिंग हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट चीज़, सेकंड चीज़, थर्ड चीज़, तो वहाँ पे सेटिस्फेक्शन लेवल डिराइव्ड फ्रॉम द एडिशनल यूनिट विच विल बी गोज टू फॉलो, वो फॉल हो जाएगा, फॉलिंग रेट में आएगा. आपका जो रेट आएगा MU का वो फॉलिंग रेट में आएगा. ठीक है? ये DMU का कंसेप्ट जनरली मेजोरिटी स्टूडेंट्स का फेवरेट टॉपिक होता है ये DMU, बिकॉज जो अभी तक के सारे स्टूडेंट्स हैं वो एवरी टाइम ऐसा बोलते हैं जैसे 1 घंटा हो गया पढ़ाई का, 1 घंटे का लेक्चर हो गया, इट मीन्स वो बोलते हैं मैम नाउ DMU ऑपरेट्स, नाउ वी वांट ब्रेक, वी नीड सम ब्रेक. तो जैसे ही 1 घंटा हो जाता है पढ़ने का, इवन कभी कभी 45 मिनट्स में भी उन लोगों का DMU अप्लाई हो जाता है. दे सेड कि मैम DMU ऑपरेट्स हो गया है, अब हमें ब्रेक चाहिए. सो DMU का टॉपिक आपको इसी तरह से आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली कोई चीज़ करने से हमें क्या ऑपरेट्स होता है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. वी वांट या तो वी नीड सम ब्रेक. एक ही चीज़ आपको बार बार खाने के लिए बोला जाए तो भी क्या चाहिए? आपको ब्रेक चाहिए. सेम. तो यहाँ पे यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन लेवल कैसे हम मेज़र कर सकते हैं, कब ज़ीरो हो सकता है, कब नेगेटिव जा सकता है, ये कंसेप्ट हमें पढ़ना है. ठीक है? नाउ अजम्पशन. इस लॉ में हमने क्या अजम्पशन किया है इस थियरी को समझने के लिए? हियर देयर आर सर्टेन अजम्पशन. उस अजम्पशन पे हमें जाना है. क्या अजम्पशन है यहाँ पे? फर्स्ट पॉइंट है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ द यूटिलिटी. कार्डिनल इसीलिए क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे. कार्डिनल इसीलिए अज्यूम किया है
बिकॉज दिस कंसेप्ट ऑल्सो गिवन बाय द मार्शल. हमें पता है कार्डिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट किसने दिया है, मार्शल. एंड देन जो मार्शल का कंसेप्ट था वो क्वांटिटेटिव था. याद करो क्या एक्सप्लेन किया था मैंने, जो मार्शल का कंसेप्ट था विच इज मेजर्ड इन अ यूटिलिटी इन अ क्वांटिटेटिव ऑर्डर, लाइक 1 2 3 4. हम ऐसे कैलकुलेट या तो ऐसे इस तरह से हम एनालिसिस करते हैं जैसे हम नई प्रोडक्ट एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं. हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वी कैन गिव नंबर्स, हम नंबर्स दे सकते हैं उसको 1 2 3 4. तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे अज्यूम किया हुआ है कि यहाँ पे कौन सी यूटिलिटी, कौन सा मेजरमेंट यूज़ किया है, फर्स्ट है कार्डिनल मेजरमेंट की थियरी यहाँ पे यूज़ की है. लॉ ऑफ डीएमयू में देयर आर सर्टेन अजम्पशन अज्यूम किया हुआ है. क्या अज्यूम किया है कि यहाँ पे कार्डिनल मेजरमेंट यूटिलिटी से मेजर किया हुआ है ये कंसेप्ट. तो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ द यूटिलिटी. It assumed that utility can be measured in quantitative terms such as 1, 2, 3, etc. Otherwise, it is a qualitative aspect. तो मेजोरिटी हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली हम बोलते हैं कि भाई, हम कई बार ऐसा बोलते हैं कि भाई हमें यहाँ पे मज़ा आया, इस लेक्चर में मज़ा आया. तो कितना एंजॉय किया हमने, कितना मज़ा आया वो हम क्वांटिटेटिवली शो नहीं कर सकते. क्वालिटेटिवली हम बोल सकते हैं हमें ग्रेटर सेटिस्फेक्शन मिला, हमें लो सेटिस्फेक्शन मिला, हायर लेवल का सेटिस्फेक्शन था, ज़ीरो लेवल का सेटिस्फेक्शन था, कुछ भी. ठीक है, तो हम क्वालिटेटिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं. कई बार हमारे पास वर्ड्स नहीं होते, बस मज़ा आया तो मज़ा आया. ठीक है, तो हम जनरली सेटिस्फेक्शन लेवल क्वालिटेटिव व्यू से ही देखते हैं. बट यहाँ पे कार्डिनल का जो कंसेप्ट दिया है विच इज़ गिवन बाय द मार्शल, उसने ये क्वांटिटेटिवली मेजरमेंट के लिए बोला है कि भाई ये एनालिसिस आप क्वांटिटेटिवली कर सकते हो. यू कैन गिव नंबर्स. आप नंबर से भी जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, सो यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द एडिशनल यूनिट वो नंबर्स में या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी. बट लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोल रहा है कि आपका जो क्वांटिटी नंबर्स है सेटिस्फेक्शन लेवल का, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग. इट विल गोज ऑन फॉलिंग. बराबर है. तो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मेजरमेंट. अब क्या यूनिट क्या लिया मेजरमेंट का, यूनिट ऑफ द मेजरमेंट शुड नॉट बी वेरी लार्ज और नॉट वेरी स्मॉल. फॉर एग्जाम्पल वाटर कंजप्शन शुड नॉट बी मेजर्ड इन अ ड्रॉप. देखो अच्छा पॉइंट है यहाँ पे. और भी अज्यूम है, लाइक आप बोलोगे मैम मैं तो इतनी टाइम्स चॉकलेट खा रहे हो, मुझे तो डीएमयू नहीं अप्लाई हुआ. बट यहाँ पे दिया है कि भाई आप एक एक बाइट खा रहे हो, इट डजेंट मीन वो कैलकुलेशन नहीं होगा. आप बोल रहे हो कि मैं तो आधे घंटे से पानी पी रही हूँ, मुझे तो डीएमयू अप्लाई नहीं हो रहा है, बट आप एक एक ड्रॉप पानी का ले रहे हो, वो कैलकुलेशन इस हिसाब से नहीं करना है. यहाँ पे है जो स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट लेना है आपको वो कंप्लीट लेना है. से फॉर एग्जांपल 1 चॉकलेट, देन 2 चॉकलेट, देन 3 चॉकलेट. आपको एक बाइट या एक स्पून या तो एक ड्रॉप से कैलकुलेट नहीं करना है डीएमयू को. ठीक है, अदरवाइज तो वो तो लिमिट के बाहर जा सकता है. उस यहाँ पे मेजरमेंट का एक टूल है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अज्यूम किया है कि भाई ये थियरी जब एनालिसिस हुई, इस थियरी का जब रिजल्ट आया तब फर्स्ट एक कार्डिनल कंसेप्ट यूज़ किया था. सेकंड जो मेजरमेंट के टूल थे, जो स्टैंडर्ड था, वो प्रॉपर स्टैंडर्ड लिया था, ना तो वेरी लार्ज ना तो वेरी स्मॉल. ठीक है, जो एक्चुअल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे कंज्यूम करते हैं वही प्रोडक्ट से कंज्यूम किया है यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल वाटर कंजप्शन शुड नॉट बी मेजर्ड इन अ ड्रॉप्स. ड्रॉप से हम मेज़र नहीं करेंगे. हम कैसे मेज़र करते, हमने 2 ग्लास पानी पिया, हमने 3 ग्लास पानी पिया, तो जो एक्चुअल स्टैंडर्ड है उससे ही हमें कंपेयर करना है. 1 ग्लास वाटर, 2 ग्लास वाटर, 3 ग्लास वाटर, एंड 4th ग्लास में क्या हुआ, डीएमयू अप्लाई हो गया, 0 हो गया, एंड देन फिर नेगेटिव चला गया. ठीक है, भले हमें कहीं पे भी गए, कितने भी हम थर्स्टी है, कितनी भी हमें प्यास लगी हो, बट जो सेटिस्फेक्शन लेवल जब एडिशनल यूनिट से डिमिनिशिंग हो रहा है, इट मीन्स लॉ ऑफ डीएमयू ने ये प्रूव किया है. नेक्स्ट है that here the consumption should not be measured in a drops or in a spoons. It should be measured as a glass of water. ठीक है, तो प्रॉपर मेजरमेंट होना चाहिए, ये यहाँ पे अज्यूम किया है. थर्ड पॉइंट है कंटिन्यूअस कंजप्शन. आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो मॉर्निंग में उठ के ही चॉकलेट खाते हो,
नून में भी आफ्टर द लंच चॉकलेट खाते हैं, इवनिंग में भी खाते हैं, बट यहाँ पे अजम्पशन की जो थियरी है उसमें बोला गया है कि आपको कंटिन्यूस कंजप्शन करना है, ना तो आधे घंटे बाद, ना घंटे बाद, ना मॉर्निंग इवनिंग, ऐसा कुछ नहीं। अभी मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, इट मीन्स कॉन्स्टेंट, वन स्कूप, सेकंड स्कूप, वन बाय वन आपको कंटिन्यूसली कंजप्शन करना है। देन दिस थियरी सेड कि भाई लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई हो रहा है। मैं आपको मॉर्निंग में आधा घंटा पढ़ाऊँ, देन इवनिंग में पढ़ाऊँ, तो डीएमयू अप्लाई नहीं होगा। बट हाँ, एक साथ 1 घंटा पढ़ा दूँ, देन फिर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे मैम डीएमयू ऑपरेट्स। ठीक है, तो ये थियरी है, लॉजिक से साइकोलॉजी है कंज्यूमर की, ये यहाँ पे डिनोट किया है। तो थर्ड यहाँ पे क्या अज्यूम किया है, कंटिन्यूस कंजप्शन होना चाहिए। There should not be time gap between the consumption of the successive units of the commodity. Clear हो रहा है? There should not be time gap. See for example, first chocolate in the morning and second in the evening, the law will not hold good in such a case. तो इस केस में ये लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो हम कितनी बार टाइम स्लॉट में रिपीटिंग चीज़ें खाते हैं, बट ये यहाँ पे अज्यूम नहीं किया है, यहाँ पे अज्यूम किया है कि आपको कंटिन्यूसली वो चीज़ कंज्यूम करनी है, एंड देन ये लॉ अप्लाई होगा। तो क्या अज्यूम किया है, फर्स्ट इज अ कार्डिनल थियरी अप्लाई हो रही है, सेकंड प्रॉपर यूनिट ऑफ मेजरमेंट का यूनिट स्टैंडर्ड प्रॉपर होना चाहिए, एंड देन थर्ड कंटिन्यूस कंज्यूम करना चाहिए। अगर मैं कंटिन्यूस 2 घंटे लेक्चर लूँ तो आपको डीएमयू अप्लाई हो रहा है। ठीक है, एंड देन मॉर्निंग नून में आधा घंटा ले लिया, इवनिंग में आधा घंटा पढ़ा दिया, तो वहाँ पे आपको डीएमयू अप्लाई नहीं होगा। थर्ड है एमयू ऑफ अ रूपी रिमेन कांस्टेंट। अब ये मज़ेदार पॉइंट है, कैसे अच्छा पॉइंट है, एक एग्जांपल दूंगी मैं आपको यहाँ पे। जैसे घर पे एक बार कैंडी लेके आए थे, नॉर्मली जो रेगुलर हम आइसक्रीम खाते हैं, अमूल का एंड मोर का, जो नॉर्मल या तो क्वालिटी बॉल्स, बट एक बार अलग से कैंडी आई थी घर पे, तो अच्छी लगी टेस्ट में, तो जस्ट मैंने पूछा भाई ये कितने प्राइस की है, ये कितने प्राइस की है। एक कैंडी खा ली थी, दूसरी ऑफर की गई, मैंने कहा नहीं अब नहीं खानी है, नहीं खानी है बस। देन सी द साइकोलॉजी, सी द थियरी, ऐसा रियल लाइफ में भी होता है। कैसे, लाइक मैनी टाइम्स वी आर मच कॉन्शियस अबाउट द प्राइस, मैनी टाइम्स वी आर मच कॉन्शियस अबाउट द प्राइस। कई बार हम ऐसा करते हैं कि जो हमारी साइकोलॉजी ऐसी होती है कि भाई लाइक अभी मैंने जस्ट क्या बोला कि भाई कैंडी अच्छी लगी, मैंने पूछा कितनी प्राइस की है, तो कि 20 रुपीज़ ओनली। मोमाई की, पता नहीं कहाँ की, आई थिंक मोमाई की थी वो कैंडी, लाए थे घर पे, एंड देन बोले कि टेस्टिंग के लिए लाए, देखो टेस्ट करो, तो 20 रुपीज़ की कैंडी थी। मैंने कहा हाँ तो और एक चलेगी। सी द साइकोलॉजी इज और एक चलेगी। कई बार ऐसा ही होता है, हम अनलिमिटेड में खाना जाते हैं खाने के लिए, तो एक्चुअल हमारा जो कंज्यूम बिहेवियर है, हमारी जो कंज्यूम कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा कंज्यूम करके आते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक ये भी अज्यूम किया है, देयर इज नो चेंज इन अ प्राइस, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। आप एक डेयरी मिल्क खा रहे हो, आपको ग्रेट सेटिस्फैक्शन मिला, अब दूसरी डेयरी मिल्क में बोलो कि भाई जितनी आपने ली उससे 50% डिस्काउंट में, तो उसमें से आपको और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ये हमारी साइकोलॉजी है, बट यहाँ पे अज्यूम किया है कि भाई देर इज नो चेंज इन प्राइस, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि जैसे प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल भी डिफर करेगा। आर यू गेटिंग, क्लियर हो रहा है? देन यहाँ पे ये सारी अज्यूम किया है कि देर इज नो टाइम गैप, कंटिन्यूस कंजप्शन होना चाहिए प्रोडक्ट का। देन सेकंड दिया है कि एमयू ऑफ रूपी रिमेन कांस्टेंट, जिसमें आप कंपेयर कर रहे हो, जिस प्रोडक्ट में से आप मार्जिनल यूटिलिटी या तो यूटिलिटी लेवल, सेटिस्फेक्शन लेवल मेजरमेंट कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, उसकी प्राइस चेंज नहीं हो रही है, ये यहाँ पे कांस्टेंट है, ऐसा हमने यहाँ पे इस थियरी में अज्यूम किया हुआ है। सी क्या है यहाँ पे, एमयू ऑफ रूपी is the purchasing power of a rupee in terms of amount of the satisfaction a consumer receive from the consumption of the good. It is assumed that the MU of a rupee remains same for all the units of the commodity in the question. कौन सा एग्जाम्पल है आपको यहाँ पे याद रखना है, डेयरी मिल्क वाला।
फर्स्ट डेयरी मिल्क आपने 10 रुपीज़ में बाय की, ठीक है, आपको चॉकलेट खाने की इच्छा हुई, इट विल गिव यू ग्रेट सेटिस्फेक्शन। सेकंड चॉकलेट में बोलो कि भाई ये तो 50% डिस्काउंट में आपको दूंगी, तो आपको उसमें से भी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ग्रेटेस्ट सेटिस्फेक्शन मिलेगा, क्योंकि आपको 50% डिस्काउंट में मिल रही है, तो दूसरी चीज़ कंज्यूम करते वक्त भी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये हमारी साइकोलॉजी है, बट यहाँ पे ये लॉ ऑफ DMU में हम अज्यूम करके चल रहे, देयर इज नो चेंज इन द प्राइस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस। फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस, सो इट इज अज्यूम दैट देर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड। ये तो ठीक है, हमने अज्यूम किया है परचेसिंग पावर मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है, इट रिमेन सेम फॉर द ऑल यूटिल्स। जो यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें जो यूटिल्स हमें मिल रहा है वो एज इट इज़ है, देर इज़ नो चेंज। बट यहाँ पे और भी एक चीज़ हम यहाँ पे अज्यूम करके चलेंगे, देर इज़ नो चेंज इन इनकम, सो देर इज़ नो चेंज इन द प्राइस। क्लियर है? नो चेंज इन द प्राइस तो हमने ऑलरेडी अज्यूम किया हुआ है, बट यहाँ पे हमारी इनकम भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रही है, इनकम भी इन्फ्लुएंस होता है बाइंग बिहेवियर पे, ठीक है। कंज्यूमर का जो बिहेवियर है उसमें प्राइस भी मैटर करती है और इनकम भी इन्फ्लुएंस होता है सेटिस्फेक्शन लेवल मिलने में और नहीं मिलने में। गेटिंग क्लियर हो रहा है? तो ये थे सारे अजम्पशन। लॉ ऑफ DMU अच्छे से आपको करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, वैसे भी आपको इजीली याद रह जाएगा, क्योंकि आपका एक फैटिक स्टडी इट मीन्स आपका एक लेवल है कि आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है चीज़ें खाने में, कंज्यूम करने में, इवन पढ़ने में भी आप बोल सकते हो DMU अप्लाई हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ DMU। ओके, पहले शेड्यूल एंड देन टेबल के साथ हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, रिलेशनशिप देखना है हमें TU एंड MU। मैंने पहले भी बोला था, यहाँ पे हम रिलेशनशिप मेजर करेंगे टोटल यूटिलिटी का एंड मार्जिनल यूटिलिटी का। कैसे हम रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट है फ्रॉम द टेबल 2.1, जो अब यहाँ पे आगे की स्लाइड में जो टेबल दिया है टैबुलर फॉर्म दिया है, एंड द डायाग्राम फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द TU एंड MU। फर्स्ट ये आपको याद रखना है, इसमें से भी MCQ या तो शॉर्ट क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक कुछ भी आ सकता है। फर्स्ट है एज लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव TU इंक्रीजेज, बट हमें इस हिसाब से याद रखना है, फर्स्ट हम TU को याद रखेंगे देन MU का पोर्शन याद रखेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, एज लॉन्ग एज TU इंक्रीजेज, हमने क्या देखा एग्जाम सम में भी, हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो मैंने प्रीवियस वीडियो में सोल्व करवाए उसमें भी हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं टोटल यूटिलिटी तो इंक्रीज हो रहा था, बट जो मार्जिनल यूटिलिटी हो रहा है वो मार्जिनल यूटिलिटी क्या था, दैट मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड जो एडिशनल यूनिट से हो रहा था विच गोज फॉल, वो फॉल हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है हमारा TU एंड MU का, आपको क्या देखना है, दैट एज फार एज TU इंक्रीजेज MU फॉल्स पॉजिटिवली। MU डिक्रीज हो रहा है बट पॉजिटिवली फॉल्स हो रहा है, नेगेटिवली नहीं, फॉल्स हो रहा है वो, ठीक है, पॉजिटिवली फॉल्स हो रहा है। गेटिंग क्लियर हो रहा है? पॉजिटिवली फॉल्स हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट है पॉइंट, आपको याद रखना है टेबुलर फॉर्म से ग्राफिकल फॉर्म में, एज लॉन्ग एज TU इंक्रीजेज MU फॉल्स पॉजिटिव, एज लॉन्ग एज TU इंक्रीजेज, ये TU का ग्राफ है, एज लॉन्ग एज TU इंक्रीजेज MU फॉल पॉजिटिव। दो यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म दिया है, एक है TU का, एक टोटल यूटिलिटी का ग्राफ है, आपको यहाँ पे देखना है। ये किसका ग्राफ है? TU का, यूनिट कंज्यूम, टोटल यूटिलिटी, आप यहाँ पे क्वांटिटी कंज्यूम करते जा रहे हो, 1 से लेके 10 तक पॉइंट दिया है, आप 1 से लेके 9 तक पॉइंट यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? एज लॉन्ग एज TU इंक्रीजेज, जैसे टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, एट दैट टाइम MU मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ दिया है, मार्जिनल यूटिलिटी का पैटर्न आपको पता है, वो फॉल हो रहा है, इवन जीरो भी जा सकता है, इवन नेगेटिव भी जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव से लेके जीरो, इन जीरो से लेके नेगेटिव तक पॉइंट दिए हैं ग्राफ में,
ग्राफिकल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या कर रहा है, दैट एज लॉन्ग एज टी यू इंक्रीजेज एम यू फॉल पॉजिटिव। ये फर्स्ट रिलेशन था। अब सेकंड क्या है, सेकंड पॉइंट, व्हेन टी यू इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, when tu is maximum and constant, at that time mu is 0. Again, when tu is maximum and constant, at that time mu is 0. अब ये क्या है, आपने 1 चॉकलेट बाई की, 2 चॉकलेट, 3 चॉकलेट, 4 चॉकलेट, 5 चॉकलेट, अब 6। अब यहाँ पे मैक्सिमम आपकी कैपेसिटी यहाँ पे फिनिश हो गई। इट मीन्स ज़ीरो यूटिलिटी आ गई। मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, 0। अब आपको यहाँ पे कंजप्शन स्टॉप कर देना चाहिए, अदरवाइज जो नेक्स्ट एडिशनल यूनिट होगा वो डायरेक्टली नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी आपको देगा। ठीक है, सो एक लिमिट है कंज्यूमर पैटर्न का भी, आपको मैक्सिमम आपकी जो लिमिटेड अमाउंट है वो कहाँ पे स्पेंड करनी है। व्हाट वी हैव स्टडीड, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट क्या था, कंज्यूमर स्पेंड देयर लिमिटेड अमाउंट ऑफ इनकम इन सच अ वे दैट दे आर गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो आपको मैक्स टू मैक्स 6 चॉकलेट बाय करनी है, इवन 6 भी नहीं देखा जाए तो, बिकॉज यहाँ पे भी आपकी यूटिलिटी क्या हो रही है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई है। तो एक लेवल ऐसा आएगा आपका कि जहाँ पे आपको कंजप्शन बिल्कुल ही स्टॉप कर देना चाहिए, बिकॉज टीयू क्या हो रहा है, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, पिक लेवल पे पहुँच गया टीयू। आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी 5 और 6 है, ठीक है, पिक लेवल पे पहुँच गया। अगर टीयू मैक्सिमम है, इट मीन्स यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, 0। तो सेकेंड रिलेशनशिप क्या देखा हमने, व्हेन टीयू इज मैक्सिमम and constant, the value of tu is maximum and constant, at that time your marginal utility will be 0। ठीक है, ये सेकेंड रिलेशनशिप है। इट मीन्स आप मैक्सिमम कितना कंज्यूम कर सकते हो, 5 और 6 के बीच में आपको यहाँ पे कंजप्शन स्टॉप कर देना चाहिए था। 0 पे तो बिल्कुल ही स्टॉप, बिकॉज अब क्या हो गया, 0 लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अभी आपको चॉकलेट में से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, आपको वहाँ पे स्पेसेस स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड रिलेशन क्या है, व्हेन mu इज नेगेटिव, इट मीन्स हमारी पॉइंट से हम देखें तो टीयू इज डिक्रीजिंग। अब आफ्टर द मैक्सिमम एंड कांस्टेंट पिक पे पहुंच गया, इट मीन्स अब टीयू क्या होगा, डिमिनिशिंग होगा, टीयू डिक्रीज होगा। एट दैट टाइम mu गोज टू द नेगेटिव, mu की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में जा सकती है। तो यहाँ पे देखो, आफ्टर द मैक्सिमम एंड कांस्टेंट टीयू डाउन हो रहा है, टीयू डिक्रीज हो रहा है, टीयू इज डिक्रीजिंग। आफ्टर द मैक्सिमम एंड कांस्टेंट के बाद टीयू क्या हो रहा है, टीयू इज डिक्रीजिंग। एट दैट टाइम मार्जिनल यूटिलिटी गोज डिमिनिशिंग, इट मीन्स नेगेटिव जाएगा। सो mu बिकम्स नेगेटिव। जो एडिशनल यूनिट आप आफ्टर द 6 चॉकलेट, अब 7 चॉकलेट, 8 चॉकलेट, 9 चॉकलेट, जैसे जैसे एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, इट मीन्स यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम इट, जो एडिशनल यूनिट से आपको यूटिलिटी मिल रही है, इट विल बी नेगेटिव। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे एक बाइंग बिहेवियर है कंज्यूमर का, कि कंज्यूमर को कहाँ तक कंज्यूम करना चाहिए, कहाँ पे कंजप्शन स्टॉप कर देना चाहिए, कहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, कहाँ पे 0 लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और कहाँ पे वही सेटिस्फेक्शन नेगेटिव जा सकता है। तो जो लॉ ऑफ DMU हमने देखा, ये उसका टैबुलर फॉर्म में जो थियरी बनाई है, विच इज़ गिवन बाय द जर्मन इकोनॉमिस्ट गोसन, एंड इवन मार्शल ने भी डिफाइन दी है लो स्टेट। व्हाट इज द लो स्टेट? लो स्टेट इट इज consumer consume more and more unit of the commodity, marginal utility derived from the additional unit goes on falling। एकदम समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने टैबुलर फॉर्म देखा, किस तरह से यूटिल कंज्यूम हम करते हैं 1 by 1 यूनिट। तो उसमें टीयू की क्या है रिलेशनशिप, अगेन एक बार हम रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट ऐसे ही आपको याद रह जाएगा, व्हेन टीयू इंक्रीजिंग, फर्स्ट रिलेशन था हमारा व्हेन टीयू इंक्रीजिंग,
मार्जिनल यूटिलिटीज फॉल पॉजिटिवली, फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है, एम यू फॉल हो रहा है, बट इट डजेंट मीन क्यों नेगेटिव जा रहा है, एम यू फॉल्स पॉजिटिवली। अगेन फर्स्ट रिलेशन क्या था, आपको पूछ सकते हैं, व्हेन टी यू इंक्रीजिंग एट दैट टाइम एम यू क्या हो रहा है, एम यू गोज फॉलिंग पॉजिटिवली, एम यू क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है बट पॉजिटिवली। सेकंड, व्हेन टी यू इज मैक्सिमम and constant, when tu is maximum and constant, at that time mu will be zero, ज़ीरो आ जाएगा mu। जो एडिशनल यूनिट आप कॉन्स्टेंटली बाई कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली कंज्यूम कर रहे हो, वहाँ पे आपको टी यू टोटल यूटिलिटी अब मैक्सिमम हो गई है, कांस्टेंट हो गई है, तो यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू आएगी, गेटिंग, एम की ज़ीरो वैल्यू आएगी। एंड थर्ड, व्हेन नाउ टी यू इज डिक्रीजिंग, टी यू डिमिनिशिंग हो रहा है, पिक पे पहुंचने के बाद टी यू फॉल हो रहा है, टी यू इज डिक्रीजिंग एट दैट टाइम मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द एडिशनल कंजप्शन या तो एडिशनल यूनिट्स, वो क्या हो जाएगा, इट विल गोज टू द नेगेटिव, कंप्लीटली नेगेटिव होगा, इट मीन्स डिस यूटिलिटी होगा। तो आपने क्या देखा, एक लेवल ऐसा है कि आपको ग्रेट सेटिस्फेक्शन दे रहा है, कहाँ से कहाँ तक, आपको 1 to 5 तक ठीक है भाई, वो यूनिट तक आपको ग्रेट सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, भले कम हो रहा हो बट सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। एक लेवल ऐसा है जहाँ पे आपको ज़ीरो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, एंड देन कंप्लीट ये क्या हो गया, डिस यूटिलिटी, ये नेगेटिव हो गया है, डिस यूटिलिटी। क्लियर है, समझ में आया। देन ये सारा हम क्या देख रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू। एमसीक्यू में खास ये पूछते हैं ये, एज लॉन्ग एज एज लॉन्ग एज टी यू इंक्रीजिंग, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ एम यू। तो एम यू क्या होगा, एम यू फॉल्स पॉजिटिव, टी यू इज मैक्सिमम एंड कॉन्स्टेंट, एम यू ज़ीरो, टी यू फॉल्स डिक्रीजिंग, एम यू नेगेटिव। अब फोर्थ नंबर का पॉइंट है, TU is summation of marginal utility. How we can calculate total utility? How we can calculate total utility? So total utility की डिफाइन क्या थी, TU is the summation, हम marginal utility MU1, MU2, MU3 अप टू MUN तक जो टोटल एग्रीगेशन कर रहे हैं, जो समेशन कर रहे हैं, so total utility is the summation of the marginal utilities. TU is equal to summation of marginal utility. And how we can calculate marginal utility? हमने क्या देखा था, सम में सेकंड यूनिट माइनस फर्स्ट यूनिट, इट मीन्स TUN माइनस 1। फिफ्थ यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं तो TU 5 माइनस 1, फोर्थ को हमें माइनस करना है, फिफ्थ यूनिट माइनस फोर्थ यूनिट, ठीक है। तो एडिशनल जो चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें से एडिशनली जो प्रोडक्ट कंज्यूम करने से एमयू का जो सिचुएशन है ये यहाँ पे शो करना है आपको, इस थियरी से, इस रिलेशन से। तो टीयू का कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, टीयू कैसे फाइंड कर सकते हैं, टीयू इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड एमयू, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू TU n माइनस 1, इट मीन्स सेकंड यूनिट माइनस फर्स्ट यूनिट। थर्ड पॉइंट है, एमयू कर्व इज अ स्लोप ऑफ द TU कर्व। एमयू का जो ये ग्राफ बना, एमयू का जो एक ग्राफ डिराइव्ड हुआ विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द TU। क्लियर हो रहा है, यहाँ पे क्या दिया है, एमयू कर्व इज अ स्लोप ऑफ TU कर्व, एमयू इज इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। आप एडिशनल क्वांटिटी चेंज कर रहे हो, इट मीन्स टोटल यूटिलिटी चेंज हो रही है, और इससे आपको क्या मिलेगा, डिराइव्ड क्या होगा, एमयू। सो हियर वी कैन से दैट जो ग्राफिकल है, जो TU का ग्राफ है, उसमें से जो स्लोप है वो क्या मिलेगा हमें, एमयू का। इज इट क्लियर। तो ये वीडियो यहीं तक रखेंगे हम। यहाँ पे लॉ ऑफ DMU का कंसेप्ट कंप्लीट हो रहा है। TU एंड MU का रिलेशंस एग्जाम में आ सकते हैं, टेबुलर फॉर्म, ग्राफिकल फॉर्म से एक्सप्लेन करने से आपको और भी क्लियर हो गया है लॉ ऑफ DMU का कंसेप्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच।